हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय देवरो सर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर मिनिमम फिक्स है कि यहां से आपको इस लेक्चर से मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने आज के सवाल पे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एकांक सदिशों ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ए कैप माइनस बी कैप। ठीक बात है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें दिया क्या है। दिया है हम लोगों को, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। क्या गिवन है कि ए कैप तथा बी कैप क्या है, एकांक सदिश हैं। एकांक सदिश हैं। अगर ए कैप बी कैप एकांक सदिश हैं, इसका क्या मतलब है कि ए कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू बी कैप डॉट बी कैप, ये क्या होगा, 1 होगा। या कह सकते हैं कि एकांक सदिश है उसका मॉड क्या होगा, 1 होगा। ए कैप इज इक्वल टू बी कैप का मॉड, और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक बात है। या ए डॉट ए और बी डॉट बी, ए कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू बी कैप डॉट बी कैप भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ए कैप माइनस बी कैप, इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर किसी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर है, इसका मतलब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। ठीक बात है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या कर देंगे, यहां पे डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए बारी बारी से। एक एक कैप के साथ डॉट लीजिए, कितना आ जाएगा, ए कैप डॉट ए कैप माइनस इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो ए कैप डॉट बी कैप। अब इसके साथ डॉट लेंगे तो माइनस बी कैप डॉट ए कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी कैप डॉट बी कैप। ठीक बात है। अब यहां पे देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए कैप का मॉड और इसका क्या, स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां से ऐसा लिखा था हम लोगों ने, माइनस। अब यहां पे देखिए ए डॉट बी और बी डॉट टी बोथ आर सेम, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अदिश गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देंगे, ये जुड़ जाएगा। ए डॉट बी डॉट ए दोनों ही सेम है तो 2 हो जाएगा, 2 ए कैप डॉट बी कैप। ठीक बात है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं बी कैप का मॉड और इसका क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए कि ए कैप कितना है हमारे पास, समीकरण 1 बना देते हैं। इसका मॉड कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस बी कैप का मॉड कितना है, ये भी 1 है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 ए डॉट बी है, ए कैप डॉट बी कैप है। अब हमें कह रहा है कि ए कैप और बी कैप के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो दो वेक्टर्स या दो सदिशों के बीच का कोण हम लोग कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। यही होता है ना, ए डॉट बी बराबर ये होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड और कॉस थीटा। तो यही हम लोग यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ये हम लोग का हो जाएगा ए कैप का मॉड और बी कैप का मॉड और क्या बन जाएगा भैया, कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक बात है। अब ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, ये भी 1 1 हो जाएगा समीकरण 1 से। ये हो गया अपने पास कॉस थीटा, ये हो गया 1 1 2 हो गया माइनस 2 और क्या कॉस थीटा। 2 हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन, क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अपना ये क्या चला आ रहा है, ये आ रहा है ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस का स्क्वायर टू
1 माइनस हम लोग cos 2a का फार्मूला रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, किसके पद में, साइन के पद में। तो कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एंगल जितना भी रहेगा उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, थीटा है तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस था तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आइए हम लोग इधर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हम लोगों का कितना, a कैप माइनस b कैप, इसका मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहां पे क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a कैप और माइनस b कैप का मॉडुलस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। देख लेते हैं हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हाँ ठीक है, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, 2 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप। ठीक बात है, यह सवाल हमारा प्रूफ हो गया। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन होगा यहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि दो सदिशों वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण अगर क्या है, थीटा है, तथा a डॉट b का मॉड इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड, ठीक है, ये दिया है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहली बात है कि दिया क्या है, गिवन, ठीक है, गिवन है हम लोगों के पास, क्या गिवन है कि a डॉट b इसका मॉड इज इक्वल टू a क्रॉस b इसका भी मॉड, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल हम लोगों को दिया है, ठीक है, कितना दिया है, थीटा दिया है। हम लोग करते क्या हैं कि दोनों साइड, दोनों पक्षों में लिख सकते हैं हम लोग कि दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या, a का मॉड इंटू b का मॉड से भाग देने पर, भाग देने पर, दे दीजिए भैया, कितना हो जाएगा, मॉड बाई, इसी से भाग दे रहे हैं हम लोग, a का मॉड और b का मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड बाई a का मॉड और इंटू b का मॉड हो जाएगा, ठीक बात है। अब यहां पे cos थीटा बराबर क्या होता है, a डॉट बी अपॉन a का मॉड और b का मॉड, ये मॉडुलस लगा होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। ऐसे ही क्रॉस का जहां मॉड होता है वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, sin थीटा। इससे हम लोग cos से क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये आ जाएगा sin बाई cos, tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये आ गया अपना tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, ये आ गया दोनों के बीच एंगल। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास संलग्न भुजाएं दी गई हैं समांतर चतुर्भुज की, तो वेक्टर a एक भुजा है और दूसरी कितनी है, वेक्टर b से। हम लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारा हो गया वेक्टर ए, एक भुजा हो गई। अगली भुजा है इसकी i कैप
माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक बात है। अब देखिए हमारे पास अगर संलग्न भुजाएं दी हैं तो भी और उसके विकर्ण दिए हैं तो भी सबसे पहला काम हमारा है कि उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, यानी कि सदिश गुणन निकालें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी, सबसे पहले यही निकालेंगे हम लोग। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट बना के आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक बात है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर ए का, ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो पहले हम लोग ए का लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 1 और 4 आ जाएगा। और यहां पे लिखिए 1 माइनस 1 और 1 आ जाएगा। ठीक बात है। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, आई कैप लिख देंगे। ठीक बात है। अब यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो इस रो में है और इस कॉलम में है, छोड़ देंगे। ये 4 बचे एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ऊपर से गुणा करते हैं, 1 का तो आया 1, फिर हम लोग नीचे से करते हैं, कितना आया -4। लेकिन जब नीचे से करते हैं तो एक माइनस हम लोग और लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा और माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक बात है। फिर जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम लोग छोड़ देंगे, ये आएगा, यहां से 3 आ जाएगा और इधर से करेंगे तो 4 आएगा। एक साइन हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस के कैप। ठीक बात है। के कैप जिस कॉलम और जिस रो में उसको हम लोग छोड़ देंगे तो ये चारों बचे। सबसे पहले ऊपर से करते हैं तो -3 आएगा, फिर इधर से करेंगे तो 1 आएगा, तो -1 लिखेंगे, साइन बदल देते हैं, साइन माइनस अपने से लगता है। ये 4 1 5 आई कैप और माइनस यहां से 3 में से 4 घट जाएगा, -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, जे कैप। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा दोनों, 3 1 4 और माइनस ही लिखा जाएगा, तो -4 के कैप। ये हमारा क्या गया भैया, ए क्रॉस बी। ठीक बात है। अब हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया क्या है, संलग्न भुजाएं दी गई हैं। जब संलग्न भुजाएं दी जाती हैं तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या, ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक बात है, ए क्रॉस बी का मॉड। इसमें 1/2 नहीं लगाते, कब, जब संलग्न भुजाएं दी हो। 1/2 कब लगता है, जब विकर्ण दिया हो, इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कैप का गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप का गुणांक का वर्ग प्लस के कैप का गुणांक का वर्ग, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 25 प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा 16, ये आ जाएगा कितना, 42। और यहां पे आप यूनिट जरूर लिखेंगे, मात्रक जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक आएगा। ये क्या आएगा, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। ये हम लोगों का क्षेत्रफल। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का ये हमारा 4th होगा। ठीक बात है। तो ये जो है हमारे पास दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसके विकर्ण ए और बी दिए गए हैं। ठीक है, वहां पे हमको क्या दिया था, संलग्न भुजाएं, और यहाँ पे क्या दिया है, हमको विकर्ण दिया गया है। तो सबसे पहले विकर्ण जो भी दिए गए हैं इसको लिख लीजिए, वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक बात है। तो यहाँ पे हमारे पास है 3i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, 3i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, और b बराबर हम लोगों का दिया है i कैप -3j कैप, i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। तो हमने आपको बताया था कि चाहे संलग्न भुजाएं दी हो या विकर्ण दिया हो, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, a क्रॉस b। तो हम लोग क्या निकालेंगे, a क्रॉस b। चलिए हम लोग डिटरमिनेंट बनाएंगे, i कैप j कैप और k कैप। ठीक बात है। तो ए का, वेक्टर ए का गुणांक लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप का, 1 -2, यहाँ पे 1 -3 और 4। ठीक बात है। प्रसार करिए तो आई कैप, और आई कैप जिस रो और जिस कॉलम इसको छोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला, यहां से आया 4 और ये आया माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 आएगा, हम लोग माइनस लिखेंगे, एक साइन अपने से लगाते हैं। यहाँ प्लस माइनस होता है तो -j कैप हो जाएगा, तो जिस कॉलम और जिस रो में है छोड़ देंगे, 4 12 आ जाएगा ये,
और इधर से गुणा करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस के कैप लिखने वाले हम लोग, ये जिस कॉलम जिस रो में छोड़ देंगे, 3 तरीक का 9 माइनस 9 आ गया ये, और इसका इधर गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -2i कैप, ये हो जाएगा 12 2 14 -14 जे कैप, और ये आ जाएगा हम लोग पास -10 के कैप, ये आ गया। अब हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि विकर्ण दिया इसलिए हम लोग हाफ लिख रहे हैं। ठीक है, a क्रॉस b का मॉड। ठीक है, यहां पे हम लोग a क्रॉस b लिख देते हैं, कितना जाएगा, -2i कैप, -14 j कैप और -10 k कैप। अब देखिए, निकालने को तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए सब में से 2 कॉमन हो रहा है, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो 1/2 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -i कैप और -7 j कैप और -5 k कैप हो जाएगा। ठीक बात है, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेंगे अंडर रूट कितना, -1 का स्क्वायर और प्लस -7 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। आइए इधर लिखते हैं हम लोग, क्षेत्रफल जो हम लोगों का आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1 + 49 और प्लस 25, ये कितना आ जाएगा, 75। इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे, 5√3, और क्या जाएगा, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। ठीक बात है। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक बात है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है कि किसी एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ABC गिवन है। ठीक है, यहाँ पे शीर्ष गिवन है, तो हम लोग दिखा देते हैं, ये हुआ हमारा A, ये हुआ B और ये हुआ C। तो शीर्ष A हम लोगों को दिया है, वो कितना दिया है, 1 1 1 1 1 1 और 1 2 और 3, ये हो गया B, 1 2 3 और 2 3 1 2 3 1। ठीक बात है। तो जब भी शीर्ष दिया हो, इसका क्या मतलब है, स्थित सदिश दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, तो हम लोग वो लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, OA वेक्टर, क्या हो जाएगा ये, और OB वेक्टर, और क्या होगा, OC वेक्टर। ठीक बात है। अब OA वेक्टर यही है हमारे पास, इसी में i कैप, j कैप और k कैप लगा के लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लिखा है तो 1 i कैप नहीं, केवल i कैप लिखते हैं, और प्लस ये कितना हो गया, j कैप प्लस k कैप हो गया। OB लिखिए तो i कैप, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस 2j कैप, और कहीं माइनस होता तो माइनस लिखते, कुछ नहीं है तो प्लस लिखेंगे, प्लस 3k कैप, और OC लिख लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ पे हमको इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसकी भुजाएं निकालनी होंगी। ठीक है, तो भुजाएं चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग भुजाएं कौन से निकालेंगे, बात यह है। अब देखिए किसी एक बिंदु को आप पकड़िए, उसी से आप भुजा निकालिए। जैसे A को पकड़ रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, AB चाहिए और AC चाहिए, AB और AC निकाल लेंगे तो आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अगर B को पकड़ रहे हैं तो क्या निकालेंगे, BA निकालेंगे और BC निकालेंगे, ये भी निकाल सकते हैं, तो भी क्षेत्रफल वही आएगा। या फिर अगर C को पकड़ रहे हैं बिंदु, तो ये हो जाएगा अपना CB और CA हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग शीर्ष A ले रहे हैं, हमको क्या चाहिए, AB वेक्टर और AC वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AB वेक्टर। तो AB वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, हेड का पोजीशन वेक्टर, तो हेड पे कौन है, B है, तो OB माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर यानी कि OA लिख लीजिए भैया, निकालिए। तो OB कितना है आपके पास, i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप माइनस OA। याद रखिएगा OA में सारे में आपको क्या करना होगा, माइनस से गुणा करना होगा। तो माइनस से गुणा कर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये सारे चेंज हो जाएंगे। तो -i कैप
माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ये हो जाएगा। तो आई कैप से आई कैप कैंसिल हो जाएगा, 2 आई कैप से 2 जे कैप से जे कैप घट जाएगा, कितना आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। और 3 के कैप में से के कैप घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 के कैप आ जाएगा। हमने आपको बताया अगर ए से आप ले रहे हैं, ए से बी और ए से सी, यानी ए बी और ए सी ही निकालना है, दूसरा नहीं, बी सी नहीं निकाल सकते आप, ठीक है ना। ए से बी और ए से सी, तो ए से सी, सी ये नहीं निकालेंगे, वही निकालिए आप, ठीक है। थोड़ा सा साइन का इश्यू हो सकता है। तो हेड का पोजीशन वेक्टर ओ सी और माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर ओ ए। तो ओ सी को लिखिए आप, ओ सी कितना है अपने पास, ओ सी है कितना, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस के कैप, माइनस अब क्या चाहिए, ओ ए, ओ ए को माइनस करके लिखिए, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक बात है। तो ये चीजें हम लोगों ने कर ली, इसके बाद हम लोग घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास आई कैप और प्लस ये घट जाएगा कितना, 2 जे कैप और के कैप से के कैप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बस इतना ही बचेगा, ठीक बात है। अगर ये बनता चतुर्भुज में, तो यहां पे निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी क्रॉस, ये हो जाएगा आई कैप और ये हो गया जे कैप और ये हो गया कितना, के कैप, ठीक बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग आई कैप जे कैप के कैप रखिए, तो आई कैप है नहीं, जब नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 जे कैप 1 के कैप 2 हो गया, और यहां पे आई कैप 1 जे कैप 2 के कैप नहीं है तो 0 हो जाएगा। हम लोग प्रसार करते हैं, आई कैप ये छूट जाएगा, इसका इसमें गुणा 0 हो जाएगा, इसका इसमें कितना आ जाएगा, -4, तो प्लस माइनस होता है, तो माइनस जे कैप ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, इसका इसमें गुणा 0, इसका इसमें गुणा -2, 2 आएगा तो माइनस हम लोग लगाते हैं, तो आ जाएगा -2 प्लस के कैप, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, ये 0, ये कितना आ जाएगा, -1, ठीक बात है। ये आया अपने पास -4 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप। अब हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वो कितना होता है भैया, 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड, 1/2 अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास 1/2 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16 और प्लस ये हो जाएगा 4, ये हो गया कितना 1, तो 16 4 20 से 21, तो 1/2 रूट 21, ये कितना आएगा, वर्ग इकाई, ठीक बात है। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन होगा हम लोगों का। यहां भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया है, निकालना है हमें, और यहां पे भी हमें शीर्ष दिए गए हैं, वेक्टर ए बी और सी ये गिवन है हमें, ठीक है। इसका शीर्ष जो है स्थित सदिश वो कितना है, इसका है वेक्टर ए, इसका है वेक्टर बी और इसका है वेक्टर सी। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी ये आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्थित सदिश दिया है। तो अभी हमने आपको बताया पोजीशन वेक्टर के बारे में, ये हमें क्या दिया है, ओ ए वेक्टर, स्थित सदिश को ओ लगा के लिखते हैं ओरिजिन के सापेक्ष, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए, ओ बी वेक्टर हो जाएगा हमारा कितना, वेक्टर बी हो जाएगा, ओ सी वेक्टर हमारा हो जाएगा कितना, वेक्टर सी हो जाएगा। अब हमने आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें संलग्न भुजाएं चाहिए। संलग्न मतलब लगी हुई, ठीक है, चाहे आप ये दोनों भुजा निकाल लीजिए या फिर ये दोनों भुजा निकाल लीजिए या फिर ये दोनों भुजा निकाल लीजिए, कोई से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन भी एक ही सिर से आना चाहिए। जैसे अगर इसका डायरेक्शन हो गया हमारे पास ये, अगर हमारे पास इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए, उधर नहीं, ठीक है ना। तो ये कर लीजिए आप। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हेड का पोजीशन वेक्टर और माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर।
तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, सिंपली हो जाएगा। और क्या चाहिए, एसी वेक्टर चाहिए। तो एसी वेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेड का पोजीशन वेक्टर और माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, सिंपली ये हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ए बी क्रॉस ए सी चाहिए भैया। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, तो निकाल लीजिए। ए बी कितना था, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक बात है, क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब इसका क्रॉस ले लीजिए जरा सा, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस सी, और इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस सी, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ए क्रॉस ए। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि सेम वेक्टर के साथ क्रॉस हमारा सदिश गुणन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये ए के साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा बाकी, ये बचा हमारे पास बी क्रॉस सी हो गया। अब यहां पे देखिए क्या है, ए क्रॉस सी है, अगर हम इसको सी क्रॉस से लिखना चाहें, क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी हम बदलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा सी क्रॉस ए हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बी क्रॉस ए है, हम इसको पलटना चाहते हैं तो ये ए क्रॉस बी लिखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ माइनस सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ये क्या हो गया, जीरो। क्या बचा हमारे पास, बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो गया, ठीक बात है। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक बात है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ये हम लोगों ने निकाला है। कितना निकाला है, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th होगा हम लोगों का आज का ये। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज ABC में बिंदु A, B तथा C के स्थिति सदिश क्रमशः ये दिए गए हैं आपको, और कह रहा है तो ये समकोण त्रिभुज होगा या समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अगर ये शीर्ष दिए गए हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास क्या है, स्थिति सदिश है, और हम लोग इसके सापेक्ष लिखते हैं, ओरिजिन के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो ये कितना हो जाएगा, OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर, ये स्थित सदिश हैं A, B और C के। तो लिखते हैं बारी बारी से। ये हमारे पास है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ये हमारे पास हो गया A का स्थित सदिश, और B का है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5। ये हो जाएगा हमारे पास i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप, ठीक है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये आ जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, भुजाएं निकालनी है। भुजाएं निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका परिमाण निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, फिर ही डिसाइड कर पाएंगे। चाहे हमसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, चाहे समबाहु त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हमें भुजाएं निकालनी ही पड़ेंगी। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, हेड का पोजीशन वेक्टर और माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, वो वेक्टर। ओ बी लिख लीजिए आप, कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप माइनस OA में क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, तो 2i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप और ये हो जाएगा माइनस k कैप।
ये आ जाएगा हमारा आई कैप में से ये घट जाएगा -2 आई कैप, विपरीत चिन्ह है तो चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, और ये इसमें से ये घट जाएगा -2 जे कैप, और ये हो जाएगा -6 के कैप। ठीक बात है, OB माइनस OA। ठीक बात है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये आ गया। ठीक, अगर ये आ गया तो चाहे तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इसका मॉड भी निकाल सकते हैं यहीं पे, या सारी भुजाओं निकालने के बाद। तो हम लोग यहीं पे इसका मॉड निकाल लेते हैं। क्या कर देंगे, ये भी वेक्टर का मॉड साथ साथ निकालते चलते हैं। कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 + 4 + 36, 36 4 40 और 1 41। यहाँ पे आप मात्रक या इकाई जरूर लिख दीजिए क्योंकि ये डिस्टेंस है। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, BC वेक्टर। BC कितना हो जाएगा, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले OB वेक्टर हम OC वेक्टर लिखेंगे, कितना आ जाएगा 3i कैप -4j कैप और -4k कैप। माइनस OB में हम लोग माइनस से गुणा करके लिखने वाले हैं, तो -i कैप माइनस प्लस 3j कैप और माइनस प्लस 5k कैप। अब घटाइए जरा, तो 3i में से i घट जाएगा 2i कैप, 4j में से 3j घट जाएगा और बड़ा 4j है तो -j कैप आ जाएगा, और ये -4 + 5 ये आ जाएगा k कैप। ठीक बात है, तो यहाँ पे BC वेक्टर का मॉड निकाल लीजिए। ये कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास 4 + 1 + 1, ये कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ठीक बात है, इसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, आगे भी निकाल लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। क्या निकालेंगे आप, AC वेक्टर या CA वेक्टर कुछ भी निकाल लीजिए। ये हो जाएगा OC वेक्टर -OA वेक्टर। ठीक है, तो OC वेक्टर लिख दीजिए, कितना है 3i कैप -4j कैप -4k कैप OA, तो कितना हो जाएगा -2i कैप -j कैप और प्लस j कैप हो जाएगा ये -k कैप। तो गुणा करिए और घटा दीजिए, फिर ये हो जाएगा कितना i कैप, और यहां से -4j + j, तो ये कितना हो जाएगा -3j, और ये हो जाएगा -4 और -1 -5k कैप। ये आ जाएगा हमारे पास मॉडुलस, इसका भी निकाल लीजिए। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मॉडुलस, ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 9 + 25, ये 9 1 10 और 25 कितना हो जाएगा, ये 35, और ये हो जाएगा मात्रक। ठीक बात है, अब देखिए हमने तीनों का मॉड निकाल लिया, तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा मॉड होगा, जो सबसे ज्यादा वैल्यू आई है उसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे ये 6 आया है, ये 35 आया है, ये 41 आया, तो 41 जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बाकी दो छोटे कौन है, ये और ये, हम लोग लिखेंगे BC वेक्टर का मॉड का स्क्वायर अगर समकोण प्रूव करना है तो, और यहां पे ये कितना आ जाएगा हमारे पास, √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ये आएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 41। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √41 का होल स्क्वायर, और √41 किसका था, मॉड ऑफ AB। ये हमारे पास हो गया BC मॉड का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा AC के मॉड का स्क्वायर। अगर ये आ गया तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा, तो अतः AB या जो भी दिया है वो बिंदु, ठीक है, AB तथा C अपना लिख लीजिएगा, बिंदु जो भी दिए हैं, एक अतः बिंदु लिख लीजिएगा यहां पे, बिंदु AB तथा C एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो वेक्टर A दिया है और वेक्टर B भी दिया है, साथ में वेक्टर C भी दिया है।
ठीक है, वेक्टर ए, बी और सी। वेक्टर ए दिया है हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक बात है। वेक्टर बी दिया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और वेक्टर सी दिया है हमको 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस j कैप, के नहीं है इसमें। कह रहा है इस प्रकार है कि वेक्टर ए बी सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों क्या हैं, लंब हैं। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ये निकालना है। तो वेक्टर ए को हम लोग लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक बात है। अब यहाँ पे लैम्डा बी है तो बी में सभी में क्या करेंगे, लैम्डा से गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। अब कॉमन कर लीजिए आई कैप कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, 2 माइनस लैम्डा प्लस जे कैप कॉमन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक बात है, प्लस के कैप कॉमन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा, ठीक बात है। अब आपसे कह रहा है क्योंकि वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी तथा वेक्टर सी क्या है, परस्पर लंब है। अब दो वेक्टर जब लंब होते हैं तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन क्या होता है, 0 होता है। यानी कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो रख दीजिए, ये कितना आ जाएगा, आई कैप 2 माइनस लैम्डा प्लस जे कैप 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के कैप 3 प्लस लैम्डा, ये हुआ ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी इन डॉट वेक्टर सी। वेक्टर सी कितना है, 3i कैप और प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो आई यहां भी है, आई यहां भी है, ये हो जाएगा 3 और 2 माइनस लैम्डा, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है 1, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, और यहाँ पे जे भी है, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, और डॉट यानी कि इंटू 1 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 6 आ जाएगा और माइनस 3 लैम्डा आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक बात है, इज इक्वल टू 0। 6 और 2 मिलके कितने हुए 8, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। 5 नंबर का सवाल कम से कम इसमें से आना ही आना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय।